सत्सङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, और भगवत कथा के उच्च कोटि के रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम स्कंद की कथा में, तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं कि 18 अध्याय में कियो नृपति अति पाप, ताके बदले में दियो श्रृंगी ऋषि ने शाप। जो राजा परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से दग्ध होकर माता के पेट में नहीं मरे, यह अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण जी की ही कृपा थी कि ब्राह्मण ने क्रोध करके यह शाप दिया कि तुझको तक्षक सांप काटेगा, तो भी इस प्राणनाशक महाभय से मोहित नहीं हुए और भगवान वासुदेव के चरणों में ही लवलीन रहे। सबका संग त्याग और वैराग्य लेकर भागवत तत्व जानकर व्यासपुत्र सुखदेव मुनि के समीप श्री गंगा जी के तट पर तनु त्याग दिया था। ऐसे श्रीमद् भागवत की वार्ता सेवन करने वाले को, उनकी कथा अमृत पान करने वालों को, श्री कृष्णचंद्र के चरण कमल स्मरण करने वाले को अंतकाल में श्री संभ्रम नहीं होता है। कलयुग प्रविष्ट हो तो सब स्थानों में अभी तक प्रवेश नहीं किया। जब तक पृथ्वी में नरेश परीक्षित राज्य करते रहे, जिस दिन जिस समय से श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने पृथ्वी को त्यागा है, उसी दिन से यहाँ अधर्मवर्धक कलयुग ने सब पृथ्वी पर प्रवेश किया है। राजा परीक्षित ने कलयुग से शत्रुता नहीं की थी, किंतु ब्रह्मव्रत सारग्राही हो गए, क्योंकि जिस कलयुग में मानसी पुण्य तो संकल्प मात्र करने से सिद्ध होता है और संकल्प करने से पाप नहीं होता,
यदि कदाचित करो भी तो उसका फल तत्काल नहीं होता। जो प्राणी धैर्य से कार्य करने वाला है, उनका अधर्मी कलयुग क्या कर सकता है। मंदांध मनुष्यों में कलयुग शीघ्र प्रवेश करता है, जैसे बालकों में भेड़िया आता है और शूरमाओं में निकट नहीं आता। पुण्य रूप परीक्षित का आख्यान आपके सामने वर्णन किया। भगवान वासुदेव की कथा वार्ता जिसमें हो ऐसा कोई आख्यान और पूछो तो कहने योग्य श्री कृष्ण चंद्र के कर्म हों। उन भगवान वासुदेव की जो जो कथा गुण कर्म आशय हैं, वह मनुष्य संसार में सुख की इच्छा करने वाले को सदा सेवन करने के योग्य हैं। सब ऋषि बोलते हैं कि हे सूत जी महाराज, हे सौम्य, सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी आयु है, बहुत दिनों तक तुम्हारा यश रहे, और जो तुम श्री कृष्ण चंद्र के चरित्र मनुष्यों को अमृत के समान पान कराते हो। अविश्वास वाले इस कर्म रूपी धुएं से धुंधली आत्मा हमारी हो गई है। आप मनुष्यों को अमृत रूपी श्री कृष्ण के चरणारविंदों का मधुपान कराओ। भगवत भक्तों के संग करने वालों को एक लव मात्र के सत्संग की समता स्वर्ग नहीं कर सकता, न मुक्ति का आशीर्वाद उन्हें दे सकते हैं। और फिर मनुष्यों का तुच्छ मनोरथ जो राज्य आदि हैं, उनकी तो गणना ही क्या है। महात्माओं के एकांत ध्यान और उनकी कथा में कौन रसवेता तृप्त हो सकता है? कोई नहीं। निर्गुणी ईश्वर के गुणों का अंत योगेश्वर शिव ब्रह्मादिक नहीं जान सकते। फिर ऐसा कौन पुरुष है जो उस कथा के रस को पहचान कर तृप्त हो सके? हे विद्वज्जन, हरि के उद्धार विशुद्ध चरित्र सुनने वाले लोगों से भगवत प्रदान आप विस्तार पूर्वक हमसे वर्णन करो। महाभागवत मोक्ष की जानने में चतुर बुद्धिमान राजा परीक्षित व्यासपुत्र सुखदेव जी की कहे हुए ज्ञान से गुरु जो गरुड़ ध्वज श्री हरि के चरणों की समीपता को प्राप्त हुए हैं, अति श्रेष्ठ पुण्यदायक, जिनमें सुगम अर्थ अति अद्भुत हैं, योग गम्य और अनंत चरित्र युक्त हैं। परीक्षित का जिसमें कथानक हैं, भागवतों का आनंददायक बहुत बड़ा आख्यान हमसे आप कहो। तब सूत जी उन ऋषियों से कहते हैं कि बड़े आनंद की बात है कि विलोम में हमारा जन्म है, तो भी वृद्धों की सेवा से हमारा जन्म सफल हुआ, और महात्माओं का सत्संग कुल में जन्म की जो मानसिक पीड़ा है उसको शीघ्र नाश करता है। महात्माओं का स्वर्ग में चिंतनीय योग्य श्री नारायण का नाम लेना सब पापों से छुड़ा देता है। अनंत शक्ति भगवान अनंत महागुणवान होने से अनंत कहलाते हैं। बस इतना कहना ही पूर्ण हो जाता है कि गुणों में जिनके समान कोई नहीं, लक्ष्मी जी की जिनको इच्छा नहीं है, ऐसे परमात्मा के चरणों की रेणुकाओं का श्री लक्ष्मी जी दिन रात सेवन किया करते हैं और ब्रह्मादिक आदि प्रार्थनाओं को भी त्याग देती हैं। जिनके चरण नख का प्रक्षालन गंगा जी ब्रह्मा जी से धोया हुआ जल सबको पवित्र करता है, ऐसे सर्व सामर्थ्यवान भगवान वासुदेव से अधिक और भागवत पदार्थ लोक में कौन हो सकता है? अर्थात कोई नहीं। जहां अनुरागी धीर देहादिकों में सबका संग त्याग कर परमहंसों का आशय जो सबके पीछे का है उसको जाते हैं, और जिसमें कोई हिंसा नहीं है, उपशांति आदि अपना धर्म उसमें कहलाता है। हे सूर्य समान,
हे त्रिमूर्ति, आपने जो हमसे यह पूछा है वह जितना मुझको ज्ञान है उतना हम आपसे कहेंगे। सूत जी उन ऋषियों से कहते हैं कि मुझे जितना ज्ञान है उतना मैं आपसे कहूँगा। जैसे पक्षी लोग अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ा करते हैं, उसी भांति भगवान श्री विष्णु नारायण की लीला को अपनी बुद्धि के अनुसार विद्वान लोग कहा करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर वन में आखेट खेलने को गए। मृगों के पीछे दौड़ने से भूख प्यास के कारण अत्यंत व्याकुल हो गए। जलाशय ढूंढते ढूंढते एक आश्रम में प्रवेश किया। वहां एक ऋषिश्वर शांत रूप से नेत्र बंद करे हुए वहां बैठे थे, समाधि लगाए हुए थे। प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब जीतकर सबसे उपराम हुए तीनों अवस्थाओं में भिन्न तुरीय अवस्था को प्राप्त हुए थे। क्रिया रहित ब्रह्मभूत ब्रह्म रूप हो रहे थे। जटा सब शरीर पर बिखर रही थी। रूरू नामक मृग के चर्म के ऊपर वह बैठे हुए थे, जिनको देह का कुछ भी अनुसंधान नहीं था। उन शमीक मुनि ने भूख प्यास का मारा शुष्क कंठ वह राजा बोलता है। जो राजा परीक्षित हैं वह उनसे कहता है कि हे ऋषिवर, मैं प्यासा हूं। जब ऋषि ने तृण, भूमि, अधर्य, मीठे वचनों से राजा का सत्कार नहीं किया, तब राजा ने अपने मन में समझा कि इनको अपने तप का बड़ा घमंड हो गया है, इसलिए इन मुनि ने मेरी अवज्ञा की है। यह समझ राजा के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। राजा को गुस्सा आ गया। हे ब्राह्मण, ऐसा कभी नहीं हुआ जो राजा ने भूख प्यास से व्याकुल होकर ब्राह्मणों पर कभी क्रोध किया और मत्सरता की हो। यह सब उस कलयुग का कौतुक है, क्योंकि राजा ने ही तो उस कलयुग को वह स्थान दिए थे। राजा ने कलयुग से प्रतिज्ञा कर ली थी कि हिंसा में तेरा वास होगा। उस समय कलयुग ने अहेर में जीव हिंसा करने से राजा के चित्त में अपना वास करके क्रोध उत्पन्न किया। तब राजा के मन में अनीति का अंकुर जम गया। तो उस राजा ने यह विचारा कि देखो, हम 7 द्वीप 9 खंड के राजा होकर इस ऋषीश्वर के द्वार पर जल मांग रहे हैं, तो भी इस ब्राह्मण ने हमको देखकर आंखें बंद कर रखी हैं। पानी के लिए तो कौन कहें, इसने हमारी ओर को देखा तक भी नहीं। अब इसे अवश्य कुछ दंड देना चाहिए, जिससे आगे फिर ऐसा काम कोई और नहीं करे। फिर बुद्धि को सावधान करके समझा कि कुरुवंशी होकर कैसे ऋषि को मैं दंड दूं। फिर कलयुग ने राजा को फिर से बुलाया, तो राजा की मति वापस फिर गई, वैसी ही हो गई, और झट से घोड़े से उतरकर उस राजा ने एक मरे हुए सर्प को देखा और मन में विचार किया कि इस सर्प को इस मुनि के कंठ में डाल दूं, तो सांप के भय से यह ब्राह्मण अपनी आंखें खोल देगा। यह विचार करके राजा परीक्षित ने उस ब्रह्म ऋषि के कंठ में मरा हुआ सर्प क्रोध करके धनुष के अग्रभाग से डाल दिया और अपने नगर को चला गया, अपने राज्य को चला गया। देखिए, अब यहाँ पर एक शंका और होती है कि राजा परीक्षित तो बड़े बुद्धिमान थे, फिर उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट दुष्ट क्यों हो गई? जो नीच पने से राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप उठाकर मुनि के गले में डाल दिया। यह क्या कौतुक है? ऐसा काम तो कोई उत्तम से उत्तम आदमी भी नहीं करता। जो कदापि ऐसा मान लिया जाए कि परीक्षित की बुद्धि कलयुग ने भ्रष्ट कर दी थी, तो शोभा नहीं होती, क्योंकि कलयुग को तो राजा परीक्षित ने रहने के लिए स्थान दिए थे। तब कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा था कि हमारे राज्य में तू अपना पराक्रम मत करना। इस प्रकार राजा का और कलयुग का वचन हुआ था, तो कलयुग ने तुरंत ही अपने वचन क्यों छोड़ दिए? तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि राजा परीक्षित 7 वर्ष का बालक था। तब बालकों का खेल खेलते पांडवों की सभा में गया।
वहां पावक मुनि बैठे थे, उनको सूत के सर्प से डरा दिया। जो वह बालक रूप में जब परीक्षित था, उसने एक सूत का एक सांप बनाया और उन मुनि को वहां डरा दिया था। कौन थे? तो वह थे पावक मुनि। तब पावक मुनि ने सभा में विराजमान थे और उन्होंने परीक्षित को शाप दिया था और कहा कि हे दुष्ट बालक, पांडवों के देखते देखते हमको सर्प से तू डराता है, इसलिए तेरी मृत्यु भी सर्प से होगी। उन मुनि के शाप से राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए भी ऐसा पाप राजा परीक्षित ने किया। वह शाप भी वह राजा परीक्षित के ऊपर मंडराया था, इस प्रकार भी जानना चाहिए। तो हम पुनः कथा की ओर चलते हैं। तो कहते हैं कि और मार्ग में मन ही मन वह राजा यह कहता जाता था कि सब इंद्रियों को रोके, नेत्र मूंदे, झूठी समाधि लगाए। उस ऋषि ने अपने मन में यह समझा होगा कि क्षत्रिय लोग हमारा क्या करेंगे। उनका अति तेजस्वी बालक पुत्र बालकों के संग खेलता था। इनका उन ऋषिवर का, जो ऋषिवर के गले में सांप पड़ा हुआ था, उन ऋषि का एक पुत्र था और वह अपने साथी बालकों के साथ खेल रहा था पास में। वहां किसी लड़की ने आकर उस लड़के से कहा, उस ऋषि के पुत्र से कहा, आज तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। यह बात सुनकर श्रृंगी ऋषि कहने लगे कि बड़ा अधर्म है कि पालक, दास, द्वारपालक तथा राजाओं को अपने स्वामी में अपराध करना नहीं चाहिए, जैसे काक श्वान करते हैं। क्षत्रियों को ब्राह्मणों ने द्वारपालक किया है। द्वारवासी घर में जाकर उसी पात्र में कैसे भोजन करने योग्य हैं। पाखंडियों के शिक्षक भगवान श्री कृष्णचंद्र पृथ्वी से चले गए हैं। मैं धर्म के सेतु तोड़ने वाले को आज भली भांति शिक्षा दूंगा, उसे शिक्षा कराता हूं, उस राजा को उसका विचार करवाता हूं। तुम सब मेरा पुरुषार्थ देखो। उन बालकों से वह ऋषि का पुत्र कहता है, तुम मेरा बल देखो, मेरा पुरुषार्थ देखो, मेरी तपस्या देखो। यह कहकर श्रृंगी ऋषि क्रोध में लाल नेत्र करके अपने समान बालकों के सन्मुख कौशिक नदी का जल हाथ में लेकर राजा परीक्षित के ऊपर वाघव्रज छोड़ देते हैं। उस जल को छोड़ देते हैं राजा का नाम लेके कि आज से 7वें दिन मर्यादा नाशक कुल में अंगार रूप मेरा भेजा हुआ तक्षक सर्प मेरे द्रोही को काट लेवे। फिर बाद में वह आश्रम पर आकर अपने पिता के गले में पड़ा हुआ सर्प देखकर बहुत दुखी हुआ और घोड़े मार मार कर रोने लगा। बहुत तीव्र गति से उसने विलाप किया। उस पुत्र ने अपने पिता ऋषि के गले में जब सांप देखा तो उसको बहुत विलाप आया, वह रोने लगा और कहता है कि हे ब्राह्मण, कि वह अंगिरा गोत्री शमिक ऋषि पुत्र का विलाप सुनकर साधारण से नेत्र खोलकर अपने कंठ में मरा हुआ सांप देखते हैं। जब वह ऋषि अपनी आंखें खोलते हैं तो अपने गले में कंठ में सांप को देखते हैं। उन शमिक ऋषि ने अपनी आंखें खोली, उस सांप को देखा, उसको निकालकर पुत्र से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? किसने तेरा अनादर कर दिया है? यह बात पिता के मुख से सुनकर उस पुत्र ने सब वृतांत कह सुनाया। यह बात सुनकर शमिक ऋषि घबरा कर कहते हैं, अरे बेटा, तूने यह क्या कर दिया? जो राजा परीक्षित शाप के योग्य नहीं था, उसको तूने बिना समझे क्यों शाप दे दिया? अरे हे पुत्र, हे श्रृंगी, यह अच्छा नहीं हुआ। बड़े खेद की बात है, थोड़े अपराध करने पर द्रोह से ऐसा कठिन दंड नहीं दिया जाता। अरे हे मूर्ख, राजा परीक्षित मनुष्यों के समान नहीं है, उसका पराजय करना योग्य नहीं है। जिसकी महातेज से प्रजा रक्षित होकर भय रहित सदा सुख भोगती है। श्री भगवान का स्वरूप राजा प्रजा की रक्षा न करे तो मेढ़ों के समूह की भांति यह लोक चारों ओर से बढ़ने से नष्ट हो जाएगा।
जब राजा नष्ट हो जाएगा तो उसका धन भी लूट जाएगा और इस पाप से हमारा सब वंश पाप भोगेगा। परस्पर मरेंगे, मारेंगे, शाप देंगे, बहुत चोर लुटेरे बढ़कर पशु, स्त्री इत्यादि अनेक पदार्थ हरेंगे। तब मनुष्यों के सदाचार धर्म, वेदोक्त वर्णाश्रम आचार सब लीन हो जाएंगे। अर्थ काम की अभिलाषा करने वाले वानर, श्वान, पशुओं की नाई सब वर्ण संकर हो जाएंगे। हे मेरे पुत्र, हे श्रृंगी ऋषि, धर्म की रक्षा करने वाला नरपति साक्षात महायशस्वी राजर्षि अश्वमेधधारी राजा परीक्षित हैं। शूता त्रषा परिश्रम सहित अपने स्थान पर आया और हमारे यहाँ आकर उल्टा शापित हो गया। क्या वह शाप की योग्य था क्या? यह बात शमीक ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि से कही। फिर परमात्मा का ध्यान करके यह प्रार्थना की कि हे नाथ, शमीक ऋषि उन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, मेरे पाप रहित अज्ञानी बालक सेवक से बड़ा अपराध हो गया है। इस अज्ञानी बालक का दोष आप क्षमा करना। तिरस्कृत, वंचित, शापित, अपमानित, ताड़ित भगवान के भक्त अपने अपराध करने वाले को शाप नहीं देते। पुत्र के अपराध से महामुनि अत्यंत दुखी हुए, परंतु राजा ने जो अपराध किया उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। देखिए संत ने उस अपराधी को क्षमा कर दिया जिसने उसके प्रति अपराध किया था। फिर कहते हैं कि प्राय पर कार्य के साधन ब्राह्मणों को दुख सुख कुछ नहीं व्यापता, न उनको कोई व्यथा होती है, न वे अप्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे अपने गुणों से सर्वव्यापक ईश्वर के समान आप हो जाते हैं। फिर शमीक ऋषि ने सोचा कि जो कुछ होना था वह हो गया, परंतु राजा को यह वृतांत अवश्य कलहा भेजना चाहिए, उसे बता देना चाहिए, जिससे वे अपने मोक्ष का उपाय कर ले। यह बात सुनकर जगत के लोग तो श्रृंगी ऋषि को दूषण देंगे ही, परंतु ऐसे धर्मात्मा राजा को यह बात अवश्य जता देनी चाहिए। यह विचार करके शमीक मुनि ने अपने एक शिष्य से कहा कि तू राजा परीक्षित के पास जाकर हमारी ओर से आशीर्वाद देकर यह कहना कि श्रृंगी ने तुमको शाप दिया है कि सांप के काटने से तुम्हारी 7वें दिन अकाल मृत्यु हो जाएगी, अतः तुम सावधान होकर अपने मोक्ष का यत्न कर लो। इतनी कथा कहकर सूत जी बोलते हैं कि हे ब्राह्मणों, देखो जो राजा परीक्षित अश्वत्थामा के अस्त्र से बच गया, जिसने धर्म की और धरणी की रक्षा करके कलयुग को अपने वश में किया था, वही राजा परीक्षित एक ब्राह्मण के बालक के शाप से सर्प के मुख से मारा जाएगा और किसी से उसकी रक्षा नहीं होगी। ऐसा महाघोर तेज वृद्ध ब्राह्मणों का है। देखिए यहाँ पर भी एक शंका है। शंका क्या, इसको कवित्व में कहते हैं, इसको कविता के रूप में लेते हैं। कहते हैं कि अंग भंग होत गुरु की जो निंदा करे, नरक माही वास होत नारी के चुराई से, अंधे और लूले होत जीवन के हिंसक जे, ज्ञान बुद्धि नष्ट होत नीच धान्य खाए से, पुष्टि और मुख होत मुनि को सतावे जो, नरक माही वास होत पर निंदा गाय से, विप्रन के पूजन से यश होत शालग्राम, वंश को विनाश होत विप्र के सताए से, वंश को विनाश होत विप्र के सताए से। इस प्रकार आपको कभी ब्राह्मणों की, किसी की भी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नरक में वास होता है। और लूले, हिंसक, ज्ञान बुद्धि नष्ट हो जावे, उनको धन्य सिखावे, ऐसी व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। जो कपटी हो, कुटिल हो, स्वभाव से ही चापलूसी करने वाला हो, ऐसी व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए। जो कुष्ठी हो, मूर्ख यानी बुद्धि से हीन हो, मूर्खता भरी बातें करता हो, मुनियों को सताता हो,
वह नरकवासी कहलाता है। जो परनिंदा गाता है वह नरक में जाता है। जो विप्र की पूजा से यश होता है, शालिग्राम भगवान की पूजा से यश होता है, और उसी प्रकार जो भगवान का कीर्तन नहीं करते वह वंश के विनाश के अग्रसर हो जाते हैं, वंश को विनाश के रूप में ले जाते हैं। इस कविता को इसी प्रकार से समझना चाहिए। इसी प्रकार इति श्री भागवत कथायां प्रथम स्कंदे नामाष्टादशो अध्याय पूर्ण है। पूरी श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।